जय हिंद बच्चों। आज की इस वीडियो में कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स के महत्वपूर्ण अतलिगुत्री लेके आए हैं। और बच्चों ये चैप्टर 2 रहेगा, जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। इससे संबंधित जितने भी अतलिगुत्री प्रश्न हैं उसके विषय में हम लोग चर्चाएँ करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि निकिता ख्रुश्चोव का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो आइए इसको उत्तर देखेंगे। निकिता ख्रुश्चोव 1894 में सोवियत संघ के राष्ट्रपति। सोवियत संघ क्या बच्चों? 15 गणराज्यों को मिलाकर सोवियत संघ का निर्माण हुआ था। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्तियाँ थी, एक सोवियत संघ, एक अमेरिका। तो निकिता ख्रुश्चोव 1994-1971 सोवियत संघ के राष्ट्रपति 1953-64 में थे। इन्होंने स्टालिन के नेतृत्व में यानी अगुवाई में नेतृत्व शैली की आलोचना की। इन्होंने पश्चिम के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सुझाव रखा। ये हंगरी के जन विद्रोह के दमन और क्यूबा के मिसाइल संकट में शामिल थे। अगला क्वेश्चन है कि जोसेफ स्टालिन का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो आइए इसका उत्तर देखेंगे। जोसेफ स्टालिन 1879 से 1953 में लेनिन के उत्तराधिकारी थे, यानी लेनिन के बाद शासक बने थे। इन्होंने सोवियत संघ के मजबूत बनाने के दौर में 1924-53 में नेतृत्व किया। इन्होंने औद्योगिकरण को तेजी से बढ़ावा दिया और खेती का बलपूर्वक सामूहिकरण किया। दूसरे विश्व युद्ध में जीत का श्रेय इन्हें ही जाता है। इन्हें सोवियत संघ में तानाशाही के लिए जिम्मेदार माना जाता है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राष्ट्र कौन बना? यानी सोवियत संघ के बाद कौन शासक पूरा शासन संभाला? उत्तराधिकारी मिस होता है बच्चों बाद का शासक। तो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राष्ट्र कौन बना? ये सोवियत संघ के बाद कौन उत्तराधिकारी बना? तो वर्ष 1951 में सोवियत संघ के विघटन के पश्चात, यानी 1951 बच्चों सोवियत संघ का विघटन हो गया। इसके पश्चात रूस निम्नलिखित रूप से उत्तराधिकारी राष्ट्र बना था। कौन बना था बच्चों? रूस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूस के ही परमाणु शक्ति संपन्न देश का दर्जा प्रदान किया गया। सुरक्षा परिषद में रूस को स्थान दिया गया। सोवियत संघ द्वारा भारत को दी जाने वाली सैनिक सहायता का उल्लेख करें। तो आइए इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। क्या उत्तर होगा बच्चों? सोवियत संघ द्वारा भारत को दी जाने वाली सैनिक सहायता का उल्लेख करें। सोवियत संघ ने समय समय पर भारत को सैन्य तकनीक प्रदान की है, जिसमें लड़ाकू जहाज, युद्धपोत, टैंक आदि शामिल हैं। सोवियत संघ ने कई प्रकार के हथियार एवं मिसाइल संयुक्त रूप से भी तैयार किए हैं। सोवियत संघ ने भारत की सेना को आधुनिक बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यानी बच्चों सोवियत संघ हमारा बहुत पुराना साथी है और हमको बहुत सहायता किया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ के विघटन का आरोप किस पर लगाया गया था? सोवियत संघ के विघटन का आरोप किस पर लगाया? जब विघटन हुआ था इसका आरोप किसके ऊपर लगाया गया था? तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सोवियत संघ के विघटन के लिए मिखाइल गोर्बाचोव की उत्तरदायी माना गया, क्योंकि उनकी नीतियाँ कितनी भी लुभावनी रही थी, लेकिन देश में कालाबाजारी, जमाखोरी आदि का माहौल पैदा हो गया था, यानी भ्रष्टाचार ज़्यादा था। उसकी सुधारवादी नीति के कारण ही बाल्टी गणराज्यों ने अलग होने की आवाज़ उठाई। पेरेस्ट्रोइका और ग्लस्तान का अर्थ क्या है बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया परीक्षाओं में। तो आइए इसका देखते हैं। पेरेस्ट्रोइका या गोर्बाचेव की सुधार प्रणाली थी, जिसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन का प्रारंभ दबाव की जगह सहमत से होने पर बल दिया गया था। और ग्लास्नोत वर्ष 1985 में गोर्बाचेव ने सुधार के लिए ज्ञान प्रसार को महत्व देना शुरू किया था। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था बच्चों? आइए देखते हैं। तो अभी हमने बताया सोवियत संघ दिसंबर 1951 में बोरिस एल्टिसिन रूस के प्रथम राष्ट्रपति के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य, एक रूस, यूक्रेन और बेलारूस के द्वारा सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा के साथ ही सोवियत संघ क्या हो गया बच्चों? अंत हो गया। ये तीनों राष्ट्र क्या थे? ये सोवियत संघ के अंग थे। अगला क्वेश्चन है प्रथम दुनिया किसे कहा जाता है? इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? प्रथम दुनिया ऐसे देश को कहा जाता है जिसने स्वयं को विकसित कर लिया हो, जहां अर्थव्यवस्था पूंजीवादी व औद्योगिकरण पर निर्भर है। इसका नेतृत्व करता देश कौन था बच्चों? अमेरिका। अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी, इसी को प्रथम दुनिया कहते हैं। दूसरी दुनिया किसे कहा जाता है? इसका नेतृत्व कौन सा गुट कर रहा था, अथवा दूसरी दुनिया के नाम से किसे जाना जाता है? इसका उत्तर देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया परीक्षाओं में। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देशों की राजनीतिक व सामाजिक व्यवस्था में समाजवादी प्रणाली के अंतर्गत परिवर्तन हुआ। इसे ही दूसरी दुनिया के देश अथवा समाजवादी गुट का देश कहा गया।
इस समूह का नेता समाजवादी सोवियत गणराज्य था। किस घटना को जो है शीत युद्ध के अंत का प्रतीक माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस घटना को शीत युद्ध का अंत का प्रतीक माना जाता है? तो शीत युद्ध बच्चे किसे कहते हैं, आप लोग समझ जाइए थोड़ा। देखो, ऐसा युद्ध जिसमें युद्ध नहीं होता, युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती है, उसी को शीत युद्ध कहते हैं। और शीत युद्ध दो देशों के बीच हुआ, दो महाशक्तियों के बीच हुआ था। एक था सोवियत संघ और एक तरफ था जो है अमेरिका। तो किस घटना को जो है शीत युद्ध का अंत प्रतीक माना जाता है? तो वर्ष 1989 में बर्लिन की दीवार का गिरना सबसे बड़ी घटना थी। इस घटना को शीत युद्ध के अंत का प्रतीक माना जाता है। दो गुटों में विभाजित एक देश जो है पुनः एकीकृत हो गया। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1989 में बर्लिन की दीवार को ढहने को दो ध्रुवीयता का अंत क्यों कहा जाता है? तो दो ध्रुवीयता के दौर में जर्मनी को दो भागों में विभाजन किया गया था। एक पूर्वी जर्मनी सोवियत संघ के वर्सा गुट में और पश्चिमी जर्मनी यूएसए के नाटो गुट में शामिल था। वर्ष 1989 में बर्लिन की दीवार को गिरना सबसे पहली घटना थी जब दो गुटों में विभाजित एक देश पुनः एकीकरण की डोर में बंधा था। दो ध्रुवीय विश्व के अंत का क्या परिणाम हुआ? तो सोवियत संघ के विघटन के पश्चात दो ध्रुवीयता का अंत हो गया तथा वैश्विक राजनीति में सख्त संबंधों में बड़ा परिवर्तन आया। अमेरिका एक बड़ी महाशक्ति के रूप में सामने आया और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर जो है उभरा। अगला क्वेश्चन है, सोवियत प्रणाली का पूर्वी यूरोप या दूसरी दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो बच्चों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के नियंत्रण में आ गए। सोवियत सेना ने इन्हें जो है फांसीवादी ताकतों के चंगुल से मुक्त कराया था। इन सभी देशों की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को सोवियत संघ की समाजवादी प्रणाली के दर्ज पर जो है ढाला गया। इस खेमे का नेतृत्व समाजवादी सोवियत गणराज्य कर रहा था।